इसी बीच इस वक्त अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने रखा है। मैं आता हूं लास्ट पॉइंट। आज यूनियन कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है। हाई लेवल कमेटी recommendations on one nation one election on simultaneous elections, that those recommendations have been accepted today by the union cabinet. And as you are aware, 1951 से 1967 तक इलेक्शन साइमल्टेनियसली होते थे। उसके बाद में 1999 में लॉ कमीशन ने अपनी 170th रिपोर्ट में रिकमेंड किया था कि वन इलेक्शन टू लोकसभा एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन 5 years होना चाहिए, जिससे कि देश में डेवलपमेंट चलता रहे। जो बहुत सारा खर्चा होता है इलेक्शंस के कारण वो न हो, बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो बाधित हो जाता है, बिकॉज पुलिसमैन आर टोटली डिप्लॉयड इन मेंटेनिंग द इलेक्शन लॉ एंड ऑर्डर, वो सब जो बड़ा एक बहुत बड़ा एक डिसरप्शन रहता है वो ना हो। और एक तरीके से जो आज का यूथ है और आज का जो भारत है, जिसकी एक एस्पिरेशन है कि डेवलपमेंट तेजी से हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे एजुकेशन का हो, हेल्थ केयर का हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो, उसमें इलेक्शन के प्रोसेस से बार बार जो बीच में एक तरीके से उन सब को एक स्मूथ तरीके से डेवलपमेंट चलता रहे। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार ये रिकमेंडेशन, ये सजेशन देश में जगह जगह से अलग अलग फोरम से आया है। पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी 2015 में अपनी 79th रिपोर्ट में कहा था गवर्नमेंट को कि सजेस्ट मेथड्स फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन 2 phases। इसीलिए हाई लेवल कमेटी गठित की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री रामनाथ कोविंद जी, the former president of India, and that committee extensively consulted a broad spectrum of stakeholders, including political parties, judges, constitutional experts, large number of experts from various fields. इन सब के extensive consultation के बाद में एक रिपोर्ट सबमिट की थी। वो रिपोर्ट आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, ये वेबसाइट आपके सामने रखा हुआ है और आप यहां से ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना। साइबर सिक्योरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? सो एक्सटेंसिव फीडबैक से आया था कि देयर इज अ वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन द कंट्री। देयर इज अ वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन द कंट्री। इसीलिए एनडीए सरकार की कैबिनेट ने आज सर्वसम्मति से इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया और इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 phases में होगा, जैसा कि कमेटी के रिकमेंडेशंस में है। फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा और उसके सेकंड फेज में लोकल बॉडी इलेक्शन से जो है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक में पंचायत समिति और जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कमिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, उन सब के लोकल बॉडी इलेक्शंस को विद इन 100 days ऑफ जनरल इलेक्शंस में करवाना, जिससे कि एक बार में सारे इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो और फिर 5 साल तक सब के सब मेहनत करके देश के निर्माण में लगे। अब इस पे जो कमेटी के रिकमेंडेशंस हैं उनको पूरे देश भर में डिस्कशन किया जाएगा वेरियस फोरम्स में। वेदर इट इज आप सबका भी स्वागत है, आप सब भी इसके डिस्कशन में हिस्सेदार बने और सभी नौजवानों को, सभी जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं, सभी जो दूसरे जितने भी फेडरेशंस, ग्रुप्स, हर एक तरह के जो सोशल ग्रुप्स हैं, उन सब का हम आह्वान करते हैं कि आप सभी इस पॉइंट को डिटेल में डिस्कस कीजिए, साइंटिफिक वे में डिस्कस कीजिए। कैसे वन नेशन वन इलेक्शन से इकोनॉमी को फायदा होगा, कैसे लॉ एंड ऑर्डर को फायदा होगा,
कैसे देश की प्रगति बढ़ेगी, कैसे देश का डेवलपमेंट बढ़ेगा, कैसे ब्लैक मनी का संचार कम होगा, कैसे कितने मल्टीपल इसके जो इम्पैक्ट्स हैं उन सब के ऊपर डिस्कशन करें और एक इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप उसके बाद में डेवलप क्रिएट किया जाएगा, जिससे जो लीगल प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेसेस से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो साथियों, एक बहुत बड़ा फैसला, 7 बड़े फैसले आज लिए गए, ये 7 के साथ आपके सामने मैंने रखे और बहुत धन्यवाद। आप इतनी बड़ी संख्या में हमेशा कैबिनेट की ब्रीफिंग में आते हैं और इतना पेशेंटली सुनते हैं, उसके लिए धन्यवाद। नाउ आई विल ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस। 152. तो इसी बीच आपको बता दें, कैबिनेट ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया। अश्विनी वैष्णव को अभी आप सुन रहे थे, क्या अहम बातें, बड़ी बातें उन्होंने बोली। 2 फेज में इसका क्रियान्वयन होगा, 2 फेज में कराए जाएंगे। बड़ा बयान, लोकल बॉडी इलेक्शन आम चुनाव के 100 दिन के भीतर होगी। तो ये तमाम बड़ी बातें मेंशन किया अश्विनी वैष्णव ने। कैबिनेट ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास किया है। 2 फेज में इसे कराया जाएगा, क्रियान्वयन इसका 2 फेज में होने वाला है। तो तमाम बड़ी बातें, लोकल बॉडी इलेक्शन 100 दिन के भीतर, आम चुनाव के 100 दिन के भीतर कराई जाएगी। बड़ी बातें इस वक्त बोली कैबिनेट ने, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया। Because many parties in the opposition are saying that this is not feasible and they're opposing it. In fact, 12 of the opposition parties have opposed it. How do you plan to implement it? A large number of political parties across the political spectrum have actually supported the One Nation, One Election initiative. When they interacted with the high-level committee, they gave their inputs in a very succinct manner, with a lot of clarity. Our government believes in creating a consensus on items which affect our democracy, our nation in the long run, and this is a subject, this is a topic which really will strengthen our democracy, will strengthen the center-state relations, will make sure that our country grows at a much faster pace, will remove so many impediments which come in the growth of our country. And we have seen there is a huge emphasis among the youth for having common elections, simultaneous elections, so that the progress of the nation keeps moving on unhindered. And we have seen that kind of support from the youth, from various sections of the society. So over next a few months, we will be creating that consensus, and that's why we have very clearly requested everybody that इसमें डिस्कशन करिए, डिटेल डिस्कशन करिए, डिटेल चर्चा करिए और जो भी विषय आएंगे उन विषयों को एड्रेस करके आगे बढ़ेंगे। 10 number. Sir, good afternoon. Shishir from Hindu Business Line. Sir, I have 2 questions. Can we expect a 2029 election on this One Nation, One Election? I'm talking about the Lok Sabha election. And my second question is, what would be the economic implication of this decision? There will be good positive implication, economic implication because of this decision, and we will create consensus, and the entire legal processes, once they are completed, then we can say which will be the appointed date. I'm sure you would have read the report. Report is available on the website, and anybody can download it. It's a public document. So once you read it, you will come to know that there is an appointed date. So once that process completes, process gets initiated, then we will be able to tell which will be the first election. 80. Sir, this is Payal from Network 18. So just yesterday, the Home Minister spoke about this decision yesterday when he was sitting in the briefing with you, saying it's going to be implemented before the next term. So do we have a realistic date in mind? And secondly, I mean, you know, when you're talking about the allies are, you are saying, were on board, but the Congress party and the other opposition parties say that this is the impact of 240 and 2024 elections, and that's the reason that you're bringing this in a hurry. One Nation, One Election was a thought which was announced well before the general elections of 2024. So anybody who's saying that it because of the election results have actually
given us a historic mandate, and that's why we are able to take such historic decisions. And that's why there is a clear thought process that for country's growth, for meeting the aspirations of our people, for making sure that we become a developed country by 2047, whatever needs to be done will be done. And this is one of those major decisions where, as I said, Sarva Sammati se. Sarva Sammati means everybody is on board. 77. Sir, this is Damini from the Indian Express. Will these constitutional amendments be brought in the next session of Parliament? And are you confident of getting them passed in the current Parliament? As I said, we will start the discussions across the country, various forums. We'll request constitutional experts, we'll request the academia, we'll request citizen groups, we'll request everybody to start discussing this, and then we will create consensus around it. Then we'll bring the necessary laws. 4. सर नमस्कार, आई एम दीपक फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया. आई आस्क इन हिंदी. कल हमने देखा कि जो होम मिनिस्टर थे, ही एंड यू बोथ सेड हाउ गवर्नमेंट टुक अ हिस्टोरिक डिसीजन ऑफ एबोलिशिंग MEP. It happened just before the Maharashtra and Haryana election. Why I am asking it? Now once you have elections at different time, government has enough elbow room to take corrective steps, which you took. So how are you looking at if one nation, one election comes? Governments will have no others, they will have no room to take any corrective step. So which one is better? I absolutely, मैं एकदम क्लियरली आपको कहना चाहूंगा, हमारी सरकार कंसल्टेटिव प्रोसेस में विश्वास करती है, जीवंत सरकार है. वी बिलीव इन कंटिन्यूसली टेकिंग फीडबैक. मैंने आपको कई एग्जांपल्स पहले भी दिए हैं. वी बिलीव दैट वी मस्ट टेक पीपल्स ओपिनियन इन माइंड, into consideration, and then decide. So we definitely believe in taking the people along. चलिए अब कुछ और खबर